इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे एक काली हकीकत, एक यूट्यूबर जिसकी व्लॉगिंग अब एक देशद्रोह बन चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस लड़की के वीडियोस आप रोज देखते हैं वही लड़की दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही हो? हरियाणा की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल ब्लॉगिंग की दुनिया में तेजी से उभरी, अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। 16 मई 2025 वो तारीख जब कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा और तभी से इस केस ने एक के बाद एक बड़े राज उगलने शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक ज्योति सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी PIO के संपर्क में थी। उसे भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा था, जासूसी के लिए। वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी और एक यात्रा पहलगाम हमले से ठीक पहले की थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? इतना ही नहीं, अब इस केस में चीन का नाम भी सामने आ चुका है। जी हाँ, जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी थी और वहां का वीजा मांगते हुए खुद का वीडियो भी शेयर किया था। क्या वो सिर्फ एक टूरिस्ट थी या चीन के लिए कोई डाटा लेकर गई थी? अब बात करते हैं उसके लिंक की। जांच में सामने आया है कि ज्योति का कनेक्शन ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या प्रियंका भी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी या सिर्फ एक दोस्त। वहीं प्रियंका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पाकिस्तान गई थी लेकिन कानूनी वीजा लेकर। मगर सवाल वही है, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी और क्या उसे ज्योति की हरकतों की भनक नहीं थी? पुलिस की अब तक की कार्रवाई, 6 और लोगों की गिरफ्तारी, ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच, अन्य यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स की पड़ताल और बड़ी गिरफ्तारियां जल्द। अब जरा ध्यान दीजिए इस अहम कड़ी पर। साल 2023 में ज्योति दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश ने ही उसे पाकिस्तान के वीजा के लिए मदद की। वहीं से ज्योति के कांटेक्ट में आया एक और नाम, अली अहवान, जो पाकिस्तान में उसके रुकने का इंतजाम करता था। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक यूट्यूब ट्रिप थी या किसी खास मिशन का हिस्सा? जांच एजेंसियों का कहना है कि PIO अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चुन रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ सॉफ्ट नैरेटिव फैला सके। मतलब ऐसे लोग जो अपनी व्लॉगिंग या वीडियोस के जरिए धीरे धीरे लोगों की सोच को प्रभावित कर सकें, और ज्योति हो सकता है उनमें से एक थी। SP शशांक कुमार सावंत कहते हैं कि ज्योति की इनकम और खर्च में बड़ा अंतर है। एक ट्रैवल ब्लॉगर के पास इतने पैसे कहां से आए? पुलिस को शक है कि उसे विदेशी फंडिंग मिल रही थी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा एक स्लीपर एजेंट थी? क्या उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया या फिर ये सब एक गलतफहमी है? क्यों 3 बार पाकिस्तान, क्यों चीन की यात्रा और क्यों इतने सारे यूट्यूबर्स से लिंक? इस केस में हर दिन एक नया रहस्य सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सवाल ये नहीं कि ज्योति ने क्या किया, सवाल ये है कि उसके साथ और कौन कौन था। क्या हम हर उस स्क्रीन पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे फोन पर खुलती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा हर अपडेट, तो जुड़े रहिए INX लाइव के साथ, जहां सच कभी छिपता नहीं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कोई सच मिस ना करें।